डियर फ्रेंड्स, आज हम ए लेटर टू गॉड नामक लेसन का शेष भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। उम्मीद है इस लेसन का पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए पार्ट 1 में पढ़े गए पैराग्राफ की समरी देख लीजिए। लेंचो एक मेहनती किसान था जो अपनी फसल के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहा था। शुरुआत में बारिश अच्छी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ओलावृष्टि शुरू हो गई जिसने उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी। अब उसके परिवार के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। अब हम लोग अगले पैराग्राफ के लाइन बाय लाइन को समझते हैं। देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। केवल एक सिंगल आशा थी, एकमात्र आशा थी, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। लेंचो मन ही मन सोच रहा है और अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह पूर्ण विनाश की भांत प्रतीत होता है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो केवल अपने एक उम्मीद के बारे में, एक आशा के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। परमात्मा की सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जैसा कि उनको बताया गया है, सिखाया गया है, हर चीज़ देखती है, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है, उसकी गहराई में क्या है, उसको भी देख लेती है। अर्थात आपके मन की बात ईश्वर जान लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो मानव रूप में एक बैल था जो खेतों में एनिमल की तरह से काम करता था, अर्थात वह बहुत ही मेहनती था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अब भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर। अगले संडे को सुबह सुबह उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा और इसे मेल बॉक्स में डाल देगा। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम ना था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm। उन्होंने लिखा कि हे ईश्वर, यदि आप हमारी और हमारे परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है खेत को फिर से बुआई करने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। लेटर को लिफाफे के अंदर डाला, अब भी परेशान है और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर पर उसने पत्र पर स्टैम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक खाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघर का एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस में उसकी सहायता भी किया। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। पोस्टमैन खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने ईश्वर के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, ए फाइट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट laughing but almost immediately he turned serious। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा, मैत्रीपूर्ण एवं खुशमिजाज व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसने लगा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर।
और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अधिक आस्था होती। उस व्यक्ति का परमात्मा में अधिक विश्वास था। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगा जाए, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इसको खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट, या स्पष्ट था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, इसका आंसर देने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। देन गुडविल, इंक एंड पेपर, नेक भावना, स्याही और कलम के अलावा इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था, अर्थात उसने ठान लिया था कि इस लेटर का हम आंसर देंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का कुछ अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उनके अनेकों मित्रों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, उनके लिए 100 पैसोज का धन एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेज सके। He put the money in an envelope addressed to लेंचो, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिख दिया। And with it a letter containing only a single word as a signature, God, और पैसे के साथ एक पत्र भी उसमें डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, वह था God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को लेंचो थोड़ा पहले आया, जैसे सामान्यतः वह आता था, उससे थोड़ा पहले आया पूछने के लिए कि क्या उसका भी कोई लेटर है, कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him. यह पोस्टमैन ही था जिन्होंने उसको पत्र दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की भांति संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो धन को देखकर, पैसे को देखकर थोड़ा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं प्रकट किया। Such was his confidence, ऐसी उसकी आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसे को गिना तो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ईश्वर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, ऐसी गलती नहीं कर सकता, ना तो वह लेंचो के रिक्वेस्ट को इनकार कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उस समय उसके माथे पर सिलवटें थी जो कि अपने विचार को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हो रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. स्टैम्प को उसने चाटा और एक मुक्का मार करके लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस समय पत्र मेल बॉक्स में डाला पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रेज्ड मी, पत्र में लिखा था
गॉड, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। शेष भाग मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का समूह हैं। इसके बाद अपना सिग्नेचर कर दिया लेंचो के नाम से, लेंचो। यह कहानी हमको कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। वे ये हैं, नंबर 1, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखनी चाहिए, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो। नंबर 2 बात, जीवन में निराश ना होकर के सकारात्मक सोच रखना चाहिए। नंबर 3 बात, दूसरों की सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई और सरलता व्यक्ति को मजबूत बनाती है। नंबर 5, बिना पूरी बात जाने किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए।